आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ा खूबसूरत आज का ये प्रोग्राम है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम कामयाबियों की मंजिलों की तरफ रवाना है। लाइक मुबारकबाद मेरे भाई इस्लामुद्दीन साहब, जिन्होंने वालिदैन के सफर ज़ियारत हरमैन शरीफैन के मौके से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इनकी काविश को, इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, स्टेज पर मेरे बड़े अहबाब तशरीफ रखते हैं, खुसूसियत के साथ उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ाकिर साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल आली, शायर मुल्क हिंदुस्तान भाई नफीसुल कादरी साहब क़िबला, और जिनकी दावत मोहब्बत पर मैं आप तमामी हज़रात के दरमियान हाजिर आया हूँ, हाफिज वकारी भाई अरमान रजा साहब क़िबला, और भी मेरे बहुत सारे अहबाब तशरीफ रखते हैं। ये वक्त की तंगदामनी और तंगदस्ती है, वरना मैं इन सबों की बारगाह में इन सब का नाम लेकर के सलाम अर्ज करता। बस एक शेर मजमूई तौर से इन सबों की बारगाह में अर्ज है कि सितारे माँ के मैं तस्कीरे आफताब करूं और किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, मैं किसका नाम लूं, किसको छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है, ये महफिले मैं है जामो जब नहीं, यहाँ कोई किसी से कब नहीं। तमामी हजरात तशरीफ रखते हैं, इंशाअल्लाह मेरे बाद भी आपको मुफ्ती अल्लाह का खिताब समाअत करना है। आप तमामी हजरात इसी तरह मोहब्बत से बैठे रहें। आपसे मैं गुजारिश करता हूं, अगर कोई बात अच्छी लग जाया करे तो आप सुभान अल्लाह भी कह दिया करें, इसलिए कि जिस गांव में आप रहते हैं नाम शेरपुरवा है। शेरपुर माशाअल्लाह, नाम में भी शेर है और ग़िज़ा भी आप खाते हैं वो भी शेरों वाली है, लेकिन जो माहौल है आपका और जिस तरह आपकी आवाज यहाँ निकल रही है उसका दूर दूर तक ताल्लुक आपके गांव के नाम से कहीं से भी नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई बात अच्छी लग जाया करे तो मोहब्बत से आवाज को बुलंद करके सुभान अल्लाह कह दिया करे, और अगर अच्छा लग जाया करे तो माशाअल्लाह कह दिया करे। थोड़ा सा जज्बा बेदार हो जाए तो नारा भी लगा दिया करे, इसलिए कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। जरा मोहब्बत से बोले आप, और एक मर्तबा बेदारी का सबूत पे जितने लोग बैठे हैं मोहब्बत से हाथों को उठाएं और हुजूर की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करें और मोहब्बत से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, हुजूर को पुकारें और कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा तवज्जो करें, कोई बात अच्छी लग जाया करे तो सुभान अल्लाह भी कह दिया करें, माशाअल्लाह भी कह दिया करें। देखें, ज़ियारत हरमैन शरीफैन तैयबैन के ताल्लुक से आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। ये महफिल मिलाद मुस्तफा है और इमाम हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जहां पर हुजूर का मिलाद मनाया जाता है अल्लाह पूरा साल उस जगह से आजाब को उठा लेता है। आगे आप फरमाते लोगों, जिस जगह हुजूर का मिलाद मनाया जाता है अल्लाह पूरा साल उस जगह अनवार तजल्लियात की बरसात फरमाता है। और इमाम हक मुहद्दिस देहलवी आगे फरमाते हैं कि जिस जगह एक मरतबे हुजूर का मिलाद मना लिया जाए पूरा साल अल्लाह उस जगह से आजाब को उठाता है और पूरा साल अल्लाह उस जगह पर अनवारों तजल्लियात की बरसात फरमाता है। और आगे आप फरमाते हैं कि जितने लोग आकर के महफिल मिलाद मुस्तफा में बैठ जाएं पूरा साल अल्लाह उनकी उम्र में और उनके रिस्क में बेपनाह बरकत देता है। तो आप बैठे हैं, आपकी नेकियों में नाम अमाल में नेकियों का इजाफा हो रहा है। बातें अच्छी लग जाया करे तो सुभान अल्लाह भी कह दिया करे। अब मैं एक दुआ करता हूं और सारे लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, मिंबर वालों से भी और आप सब से, कि आप मोहब्बत से मिल करके आमीन कह दे इस दुआ पर। न जाने किसकी आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर ले। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप पस्त आवाज से आमीन कह दे, और मेरे भाई बैठे हैं इनसे मुल्तमिस हूं कि बुलंद आवाज से
आमीन कह दे, मैं दुआ करता हूँ। आप आमीन कहें इस दुआ पर, दुआ सुने आप। मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हम अपने माथे की निगाहों से तेरे महबूब के रोजे का दीदार न कर ले। जरा तवज्जो करें, आमीन कहें इस पर। आज अगर मदीना देखने की ख्वाहिश है और ये तमन्ना लेके दिल में बैठे हैं कि जिंदगी में उस वक्त तक मौत ना आए जब तक आंखों से अपने हुजूर के रोजे का दीदार न कर ले, तो आमीन कह दे आप दुआ पर। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हम अपने माथे की निगाहों से तेरे महबूब के रोजे का दीदार न कर ले। इसलिए कि दुनिया में आपने सब कुछ देखा, अगर मदीना नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं जिंदगी चाहे जहां जियो, लेकिन अगर मुमकिन हो तो मरो आकर के मदीने में। हुजूर फरमाते मदीने में मरोगे कल क़यामत के दिन, उस वक्त तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें अपने साथ जन्नत में न लेके चला जाओ। जरा गौर करें आप, देखें मदीना क्या है। हम हमेशा ये दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। देखें मदीना क्या है। आला हज़रत फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। मदीने की बात आती है तो मेरा इमाम फरमाता है फिर के गली गली तबाह तो करे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल देखो दा तेरी गली से जाए क्यों। मदीने की बात आती है तो सुन्नियों का इमाम फरमाता है खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। मदीना क्या है। मदीने के ताल्लुक से हम सब के पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं ताकि फुरकत तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश तुम पे देखा जरा देखने को। गौर करें, अगर मदीना देखने की ख्वाहिश है तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले आप सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह न जाने कब किसकी आमीन को कबूल कर ले, किसी ने नहीं देखा है और न किसी को किसी का वहम गुमान भी पहुंच सकता है। जरा आप देखें इंशाअल्लाह परसों फ्लाइट है, हाजी साहब किबला तशरीफ ले जाएंगे, हुजूर के रोजे का दीदार करेंगे, खाने काबा का तवाफ करेंगे। जरा देखें आप, तवज्जो करें। और एक बात मुझे आप बताएं, आप मुझसे ज्यादा तजर्बेकार हैं, याद रखें मदीना पैसा नहीं लेकर के जाता है। आपके इलाके में इनसे ज्यादा दौलत वाले लोग मौजूद होंगे, लेकिन पूरी जिंदगी गुजर जाती है, उन्हें एक मर्तबे भी हुजूर का रोजा देखने की तौफीक नहीं होती है। इसलिए कि मदीना दौलत नहीं लेके जाती है बल्कि मदीना इश्क लेकर के जाता है। मेरा इमाम फरमाता है जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जरा गौर करें आप, जब मदीने का आप जिक्र करते हैं और दिल से मदीने को याद करते हैं, उसके बाद अल्लाह आपके लिए वहां से इंतजाम फरमाता है जहां से आप गुमान भी नहीं कर सकते हैं। जरा गौर करें आप, अगर आप में से कोई ऐसा शख्स हो तो दिल में ये ख्याल लेकर के बैठा हो कि अगरचे दौलत हमारे पास नहीं है, अगरचे माल हमारे पास नहीं है, अगरचे इंतजाम नहीं है, फिर भी दिल में ये ख्वाहिश है कि मरने से पहले एक मरतबे हुजूर के रोजे का दीदार कर ले। याद रखें अगर आपके पास सरमाया नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप दिल से मदीना को याद करें, दिल से हुजूर को याद करें, मदीने का इश्क दिल में बिठाएं, फिर आप देखेंगे कि एक वक्त आपकी जिंदगी में आएगा कि अल्लाह वहां से इंतजाम करेगा जहां से आप हम गुमान। अब जरा गौर करें आप, देखें अच्छे अच्छे दौलत और सरवत और माल वाले लोग बैठे रहते हैं हजरत, लेकिन कभी जिंदगी में तौफीक नहीं होती है कि वो चले जाएं और जा करके हुजूर का रोजा देख लें। ये तो अल्लाह उन्हें तौफीक देता है जिनके दिल में इश्क होता है, तड़प उठती है, और जब तड़प होती है मदीना देखने की फिर अल्लाह इंतजाम फरमाता है। जरा गौर करें, इस पर एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। देखिए ये हमारा गैर मुनकसिम हिंदुस्तान है, जिस वक्त मुल्क हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था हमारा मुल्क, जरा तवज्जो करें, अमेरिका का एक सदर गुजरा है जिसका नाम सदर जॉनसन है। आप जाके हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ करके देखें और अमेरिका की हिस्ट्री, उसकी जिंदगी के बारे में पढ़ें आप सदर जॉनसन के बारे में। वो सदर जॉनसन है अमेरिका का सदर, तवज्जो करें। देखिए मैं अर्ज ये करता हूं कि अल्लाह वहां से इंतजाम फरमाता है जहां से आप गुमान भी नहीं कर सकते हैं। यही सदर जॉनसन हिंदुस्तान आया है, यहाँ के दौरे पर रात में समंदर के साहिल के करीब में घूम रहा है, टहल रहा है, चहलकदमी कर रहा है। जरा तवज्जो करें आप, उसके बॉडी गार्ड भी साथ में है। उसने देखा एक शख्स है जो समंदर के
किनारे साहिल पर बैठा हुआ है और रात के अंधेरे में कुछ कर रहा है। वो बादशाह उसके करीब गया, कौन? अमेरिका का सदर। जाकर के करीब जाके उसने तर्जमान के जरिए से उस शख्स से पूछा, इतनी रात में तुम कर क्या रहे हो? रात का आधा पहर गुजर चुका है, तकरीबन रात के 12 बजने वाले हैं, इतनी रात में बैठ करके तुम कर क्या रहे हो? तो उस शख्स ने कहा, सुनो, मैं इतनी रात में बैठ करके मछलियों का शिकार कर रहा हूँ। गौर करें आप, सदर जॉनसन ने कहा, सुनो, अगर इतनी रात में तुम चोरी कर लो, कोई देखने वाला नहीं है, तुम इतनी रात में बैठ करके मेहनत क्यों कर रहे हो? तो उस गरीब शख्स ने कहा, सुनो, मेरा यह यकीन है कि मुझे कोई देखे या ना देखे, बल्कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। मेरा यह यकीन है कि मुझे कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरे मुस्तफा मुझे देख रहे हैं। मैं रात और दिन मेहनत करता हूँ ताकि अपने बीवी और बच्चों के लुक्मा हलक में हलाल लुक्मा खिला सकूं। उसने कहा, मेरे बच्चों को मुझे भूखा रखना तो गवारा है, लेकिन मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ। जरा गौर करें, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, सदर जॉनसन को उसका ये जुमला इतना पसंद आ गया कि सदर जॉनसन उसे अपने साथ लेके अमेरिका गया है। जरा गौर करें, कहाँ? अमेरिका, जहाँ के वीजा के लिए लोग न जाने क्या क्या कर गुजरते हैं। सदर जॉनसन उसे अपने साथ लेकर के गया है। वो अपनी बायोग्राफी में खुद लिखता है कि इतना सादा बंदा था कि उसे खाना खाने की भी तमीज नहीं थी, इतना सादा बंदा था कि पानी पीने की भी तमीज नहीं थी। अगर बैठने के लिए उसे सोफा दे दिया जाए तो वो नीचे कालीन पर बैठ जाता था। अगर खाना खाने के लिए उसे दिया जाए तो खाना अपने कपड़ों पे गिराता नजर आता था, यानी कोई तमीज नहीं जिंदगी जीने की। सदर जॉनसन कहता है, वो 1 महीना मेरे पास रहा, 2 महीना मेरे पास रहा, 3 महीना मेरे पास रहा। गौर करें, सदर जॉनसन कहता है, एक मरतबा मैंने उससे कहा, अगर तू चाहता है तो मैं तुझे अमेरिका की नेशनलिटी दे देता हूँ, अगर तू चाहता है तो अमेरिका की नागरिकता तुझे देता हूँ, अगर तू चाहता है तो अमेरिका की कौमियत तुझे दे देता हूँ, अगर तू चाहे तो मैं तुझे कारोबार करा के अमेरिका में दे सकता हूँ। सदर जॉनसन कहते, लोगों, जब उसकी जबान से जुमला निकला है और जुमला मैंने सुना है तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। वो कहता, इतना सादा बंदा था कि खाना खाने की भी तमीज नहीं थी, इतना सादा बंदा था कि जिंदगी जीने की भी तमीज नहीं थी। वो कहता, जब मैंने उससे कहा है, आखिर तू बता चाहता क्या है? तो वो कहता है, उसने मुझसे कहा, जो मैं मांगूंगा आप दे देंगे? सदर जॉनसन ने कहा, मैं अमेरिका का सदर हूँ, वो भी तू मांगने में देने के लिए तैयार हूँ। सदर जॉनसन कहते, उसने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक चक्कर मेरा मदीने का लगवा दीजिए। सदर जॉनसन कहता है, मुझे उसका ये जुमला सुन करके ताज्जुब हुआ कि इसको अपने बच्चों की भूख का एहसास नहीं है। आखिर मदीने में ऐसी क्या कशिश है कि ये जिंदगी में मरने से पहले एक मरतबे मदीना देखना चाहता है। सदर जॉनसन कहता है, मैंने उसे भेजा है, कई बार वो उम्रे पे गया है, अल्लाह ने उसे और तौफीक दी है, उसने हज भी किया है। इस्लाम की तारीख को आप पढ़ करके देखें, हिंदुस्तान की तारीख को आप पढ़ करके देखें, जहाँ की तारीख का आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि ऐसा गरीब शख्स जिसके घर में 2 वक्त खाने को रोटी भी नहीं थी, लेकिन दिल में तड़प थी कि अल्लाह कहीं से इंतजाम कर दे, हुजूर के रोजे का दीदार कर लूं, तो अल्लाह ने वहां से इंतजाम किया है जहां से कोई वहमो गुमान भी नहीं। जरा गौर करें, कई मरतबे उसे मदीने की हाजिरी नसीब हुई है। जरा गौर कर लें, ये कैसे मुमकिन है? जब दिल में तड़प होती है कि जिंदगी में एक न एक मरतबे हुजूर के रोजे का दीदार कर लो। देखिए, ये हाजी साहब किबला है, और करें आप, ये जब घर से निकलेंगे ना, हर कदम के बदले अल्लाह इन्हें नेकियां अता फरमाएगा। हुजूर फरमाते, जब कोई हज या उम्रे के लिए निकले, हर कदम के बदले में अल्लाह नेकियां अता फरमाता है। और अगर निकला रास्ते में इंतकाल हो गया, हुजूर फरमाते, अल्लाह उसके लिए एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। वो फरिश्ता इसकी तरफ से तवाफ भी करता है और तमाम रुकन को अदा भी करता है। हुजूर फरमाते, वो खाने काबा का तवाफ भी करता है, सफा मरवा की सई भी करता है, तमाम अराकीन को वो अदा करता है। हुजूर फरमाते, वो बंदा मर के कब्र में चला गया, लेकिन फरिश्ता उसकी तरफ से हज के तमाम तौर और तरीकों को अदा करता है, अदा वो करता है, और अल्लाह सवाब उसे कब्र में अता फरमाता है। जरा गौर करें आप, हुजूर फरमाते, जब कोई हज करके वापस आए, अल्लाह के नबी फरमाते, मुमकिन हो तो उसे अपने घर लेकर के चले जाओ। उसके घर जाने से पहले हुजूर फरमाते, उसे अपने घर लेकर के आओ। अगर उसके कदम तुम्हारे घर में पड़ गए, हुजूर फरमाते, ये उसके कदमों की बरकतें हैं कि अल्लाह तुम्हारे घरों से तमाम वबाओं का खात्मा। अब जरा गौर करें आप, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, मैं चाहता हूं बस उस पर रोशनी डाल दूं, तवज्जो है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अब जरा गौर करें आप, इस आयत की शान नुज़ूल के बारे में आप पढ़ें, इसकी तफसीर के बारे में आप उलमा से सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने
जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया, किसको? हमारे और आपके जो रूहानी बाप है अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे को बनाने का इरादा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक खलीफा पैदा करूं। अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं चाहता हूं अपना एक खलीफा बनाऊं, उसकी तखलीक करूं। अब गौर करें, ये अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम तेरी इबादत करते हैं, अल्लाह क्या हमारी इबादत तेरे लिए काफी नहीं है? अब जरा गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बावजूद भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक फरमाई। जब फरिश्तों को ये एहसास हुआ कि अल्लाह ने हमसे कहा था कि मैं आदम की तखलीक करना चाहता हूँ, और फरिश्तों ने अर्ज किया था ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, अल्लाह तू इंसानों की तखलीक फरमाएगा, ये जमीन पर फसाद करेंगे, अल्लाह ये झगड़ा करेंगे, आपस में कत्लो गारत करेंगे, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, क्या हमारी इबादत तेरे लिए काफी नहीं? उसके बावजूद भी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक फरमाई है। अब जरा गौर करें, फरिश्तों को ये रियलाइज हुआ है, फरिश्तों को ये एहसास हुआ है कि हमने ये मशवरा दिया था, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी इबादत के लिए काफी हैं, लेकिन अल्लाह ने आदम की तखलीक फरमाई है, शायद इसी वजह से अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। अब जरा गौर करें, आप जमीन के सेंटर को देखें, जहां पर खाना काबा है, वहीं से बिल्कुल ऊंचे आसमानों में 7वें आसमान पर अल्लाह का एक घर है जिसे बैते मामूर कहा जाता है। और ये घर कौन सा है? खाना काबा के तखलीक से पहले भी अल्लाह ने इसकी तखलीक फरमाई है, जिसे बैते मामूर कहा जाता है। फरिश्तों ने बैते मामूर का तवाफ करना शुरू किया है। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों बैते मामूर का तवाफ करते क्यों हो? अब जरा गौर करें, फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें ये एहसास हुआ कि हमने तेरी बारगाह में अर्ज किया था कि अल्लाह आदम की तखलीक ना फरमा, उसके बावजूद तूने आदम की तखलीक फरमाई है। अल्लाह हमें ये एहसास हो गया शायद तू हमसे नाराज है, इसीलिए हम बैते मामूर का तवाफ करते हैं ताकि तू हमसे राजी हो जा। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम दुनिया में जाओ जहाँ बैते मामूर है, उसके बिल्कुल नीचे जमीन में मेरे एक घर की तामीर फरमाओ जिसका नाम मैं काबा रखूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फरिश्तों ने जब इस घर की तामीर फरमाई है, अल्लाह के घर काबा की तामीर फरमाई है, काबा को फरिश्तों ने बनाया है। जब काबे की तामीर मुकम्मल हुई है, फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह अब तेरे घर की तामीर हो गई है, अल्लाह आखिर तू मुझे ये बता दे तूने इस घर की तामीर करवाई क्यों है? अब आप आखिरी जुमला सुने इस रिवायत का। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जब तुम्हें ये एहसास हुआ कि मैं तुमसे नाराज हूँ तो तुमने बैते मामूर का तवाफ करना शुरू कर दिया। अगर मेरे बंदों को मुझे उससे ये लगेगा कि उनके गुनाहों की वजह से मैं उनसे नाराज हूँ, उनके गुनाहों की कसरत की वजह से मैं उनसे नाराज हो गया हूँ, वो आके खाने काबा का तवाफ करेंगे, वो काबे का चक्कर लगाएंगे, मैं उनके गुनाहों की मग़फ़िरत। डॉक्टर इकबाल फरमाते हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रबे मंजिल ही नहीं। जरा गौर करें, हुजूर फरमाते अल्लाह ने फरमाया खाना काबा का तवाफ करोगे आकर के, अल्लाह ने इंसानों के लिए काबे की तामीर फरिश्तों के जरिए फरमाई। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें ये एहसास हुआ कि मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने बैते मामूर का चक्कर लगाया है। अगर मेरे बंदों को कहीं से ये एहसास हो जाए कि मैं उनसे नाराज हो गया हूँ, उनके गुनाहों की वजह से मैं उनसे राजी नहीं हूँ, नाराज हूँ, वो आके काबे का चक्कर लगाएंगे, खाना काबा का तवाफ करेंगे, मैं उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दूंगा। जरा गौर करें, देखें अल्लाह के कितने एहसानात हैं हम पर। अल्लाह ने हमारे लिए खाना काबा का तवाफ रखा है। आप खाना काबा का तवाफ करते हैं, अल्लाह आपके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाता है। आप सफा मरवा की सही करते हैं, आपके नाम आमाल में नेकियों का इजाफा होता है। आप मकाम इब्राहिम के करीब नमाज पढ़ते हैं, आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। आप हुजूर के रोजे की जियारत करते हैं और हुजूर फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की, जिसने मेरे रोजे की जियारत की, हुजूर फरमाते हैं उस पर मेरी शफाअत। गौर करें, देखें तवज्जो है आपकी, देखें अल्लाह के कितने एहसानात हैं हम पर। अगर हम अल्लाह के एहसानात को गिनना चाहें, बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही हो तो मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। देखें अल्लाह के कितने एहसानात हैं हम पे और आप पर। अगर हम अल्लाह के एहसानात को गिनना चाहें, हमारी और आपकी जिंदगियां खत्म हो सकती है, मगर हम अल्लाह के एहसानात को नहीं गिन सकते हैं। थोड़ा गौर करें, आप अल्लाह के एहसानात को आप देखें और आप कहेंगे अल्लाह के कैसे एहसानात हैं और कितने एहसानात है। जरा गौर करें, आप पूरी जिंदगी अगर अल्लाह के एहसानात को शुमार करें, आपकी जिंदगी तो
खत्म हो सकती है, मगर अल्लाह के एहसानात को आप शुमार नहीं कर सकते हैं। जरा देखें आपको जो ये चौपाए नजर आते हैं, आपको जो ये परिंदे नजर आते हैं, आपको जो ये पेड़ पौधे नजर आते हैं, आपको जो ये चांद और सूरज नजर आता है, ये सब अल्लाह की मखलूकात हैं। पूरी कायनात में तकरीबन 18,000 से ज्यादा अल्लाह की मखलूकात हैं, लेकिन आप अल्लाह के एहसानात को देखें कि इन तमाम मखलूकात में से अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें और आपको पैदा किया तो जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज है, जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा करीब है, जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारी है, अल्लाह ने इंसान बना के पैदा किया। जरा गौर करें आप, ये बताएं मुझे, इतने लोग यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब इंसान ही है ना, अगर इंसान बनने पर आपको फक्र है तो जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। जरा गौर करें आप, अल्लाह ने इंसान बनाया, जरा ये बताएं आप में से किसी ने अल्लाह की बारगाह में ये दरखास्त की थी अल्लाह हमें इंसान बना दे, किसी ने ये दुआ की थी अल्लाह इंसान बना दे, किसी ने एप्लीकेशन दिया था अल्लाह हमें इंसान बना दे, या आपने इबादत करके गिड़गिड़ा के रो के दुआ की थी अल्लाह हमें इंसान बना दे? नहीं, ये महज अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इंसान बना के पैदा किया। अगर अल्लाह चाहता तो आपको सूरज बना करके कहीं आसमान में नस्ब कर देता, क्या कर लेते आप? अगर अल्लाह चाहता तो आपको सितारा बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको पहाड़ बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको शजर बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको चौपाया बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको परिंदा बनाता। मगर ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इन तमाम मखलूकात में से जब हमें और आपको पैदा किया तो अल्लाह ने इंसान बना। अब जरा गौर करें आप, अल्लाह ने इंसान बनाया, ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। जरा देखें, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे। ये मेरी माँ बहनें भी तवज्जो रखें, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो हमेशा ये एहसास करेंगे कि अल्लाह का कितना बड़ा फजल है कि अल्लाह ने इंसान बना दिया है। देखें, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जिनको दुनिया हजरत बायजीद कुस्तामी के नाम से जानती है। देखें, ये अपनी गली से निकलते ना, जब हजरत बायजीद, इनकी गली में कुत्ता रहता, जब भी हजरत बायजीद निकलते वो कुत्ता हजरत बायजीद को देखता और देख करके भौंकने लगता। कई मरतबे ऐसा हुआ, एक मरतबे आपके मुरीदों ने आपसे पूछा कि जब ये कुत्ता आपको देख करके भौंकता है तो आप रोने क्यों लगते हैं? कि आपको उस कुत्ते से खौफ आता है, कि आपको उस कुत्ते से डर लगता है, कि आप इससे डरते हैं, आखिर आप रोने क्यों लगते हैं? तो हजरत बायजीद फरमाते, लोगों सुनो, ये कुत्ता मुझे देख करके भौंकता नहीं है, ये कुत्ता मुझसे अपनी जबान में ये कहता है कि बायजीद मुझे एक सवाल का जवाब दे दे कि तेरी आखिर ऐसी कौन सी नेकी थी कि जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जिस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया? हजरत बायजीद कहते, लोग फिर ये कुत्ता मुझे जवाब भी देता है कि बायजीद, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है, इसमें तेरी इबादतों का कोई सिला नहीं है, इसमें तेरी इबादतों का कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए कि इबादतें तूने पैदा होने की बात की है, दुआएं तूने पैदा होने के बाद मांगी है, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है, ये महज अल्लाह का फजल है। हजरत बायजीद कहते, लोगों ये कुत्ता मुझसे अपनी जबान में ये कहता है, और अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं इसकी जबान को भी समझता हूँ, अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं इसके कलाम को भी समझता हूँ। ये मुझसे कहता है कि बायजीद, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है, ये महज अल्लाह का फजल है। अगर तू अपनी पेशानी को सजदे में रख दे और कयामत तक अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे तो अल्लाह के एक एहसान का बदला कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया है तो इसका बदला भी अदा नहीं कर। जरा गौर करें आप, अल्लाह ने इंसान बनाया और अल्लाह ने इसी पर बस नहीं किया, अल्लाह ने हमें और आपको कलमा पढ़ने वाला मुसलमान बनाया है। और जरा गौर करें, करम वालाए करम ये कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया। तवज्जो करें, मैं अपने नौजवानों की खास तवज्जो चाहता हूँ, गौर करें आप, एक कीमती पैगाम है जो आपको दे करके जाना चाहता हूँ। जरा देखें, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया, किस नबी की उम्मत में, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े जलीलुल कद्र अंबिया और रसूल ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह हमें नबी और रसूल न बना करके मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में पैदा फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी और रसूल ने अल्लाह से ये दुआ की थी कि अल्लाह मुझे मूसा न बना करके अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर। जरा गौर करें आप, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया है। अगर हुजूर की उम्मती होने पे फक्र है तो मोहब्बत से जरा बोल दे सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बेदारी का सबूत दे और जरा हुजूर को पुकारे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप जरा गौर करें, देखें ऐसे अजीमुशान नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा कर दिया। लेकिन ये नौजवान मेरे यहाँ बैठे हैं, आज इनको फुर्सत नहीं है कि अपने नबी की जिंदगी को पढ़ सके, आज इन्हें फुर्सत नहीं है कि अपने नबी की जिंदगी को समझ सके। ये इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, कारी अरमान साहब
किबला, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं और हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। देखें इतनी कम उम्र में अल्लाह ने इन्हें इतनी तरक्की अता फरमाई है कि जो काम हजारों बार चक्कर काटने पे ना हो, अगर भाई का एक फोन पहुंच जाए तो वो काम अल्लाह इनके जरिए उस काम को पूरा फरमाता है। जरा गौर करें, दुआ है अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके इल्म में बरकत अता फरमाए और इनकी शोहरत में बरकत अता फरमाए और इसी तरह दीनों मजहबों मिल्लत का काम अल्लाह इनसे लेता रहे। जरा गौर करें कारी अरमान साहब किबला, मैं नौजवानों की तवज्जो चाहता हूँ, जरा आप बताएं, इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, अगर मैं किसी को उठा के पूछ लूं कि बताओ हुजूर मक्के में पैदा हुए हैं या मदीने में पैदा हुए हैं, तो इनमें से अक्सर ऐसे होंगे जिन्हें नहीं मालूम है इल्ला माशाअल्लाह। अगर इनसे पूछ लूं बताओ हुजूर ने किस उम्र में ऐलान नबुव्वत किया है, कुछ नहीं मालूम है। अगर इनसे पूछ लूं बताओ कि हुजूर ने कितने दिन मक्के में गुजारे हैं, कितने दिन मदीने में गुजारे हैं, कुछ नहीं मालूम है। अगर इनसे पूछ लिया जाए बताओ हुजूर ने कितने निकाह फरमाए हैं, हुजूर को अल्लाह ने कितनी बेटियां अता की हैं, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन अगर इन्हीं नौजवानों से पूछ लिया जाए बताओ अभी 2026 में कौन सी टीम IPL में टॉप पर है, कौन सी फलाह पे, ये तो गिनाते हुए नजर आ जाएंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ 2025 में कौन सी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, ये आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ बॉलीवुड में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, तो ये आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर अपने नबी की जिंदगी के बारे में पूछ लिया जाए तो ये खामोशी का मुजाहरा करेंगे। इसी के बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कुछ शिकन उड़ गए बाकी जो बचे फुटकर हैं, उम्मती 22 है रुसवाई ये पैगंबर है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो हर कोई मस्ती में जो केतन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और आखिर में डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो मुअज़्ज़ज़ है जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीके कुरान। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जरा गौर करें, आप मैं बताना ये चाहता हूँ, आप देखें अपनी नबी की जिंदगी को, पढ़े हुजूर की जिंदगी को। अगर आज आपके नबी की जिंदगी का मुताला कोई गैर मुस्लिम भी कर लेना तो कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आपको फुर्सत नहीं है कि आप अपने नबी की जिंदगी को पढ़ सकें। जरा देखें आज कुछ लोग हैं जो ये सवाल करते हैं व्हाई यू सेलिब्रेट बर्थडे योर हॉली प्रॉफिट। वो पूछते हैं कि आज तुम अपने पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, अपने प्रॉफिट जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ईद मिलाद मुस्तफा मनाते हो, उनका मिलाद मनाते हो। वो कहते हैं व्हाट ही गिव ऑफ द वर्ल्ड, आखिर उन्होंने दुनिया को दिया क्या है, नमाज और रोजे के अलावा दुनिया को कुछ दिया है? जरा गौर कर ले, आप अगर तफसील से बताने बैठूं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, लेकिन बात खत्म नहीं होगी कि हुजूर ने दुनिया को दिया क्या है। आज दुनिया में जो कुछ भी है और जिस चीज की बुनियाद भी खैर पर है वो सब हमारे आका की कदमों की बदौलत है, हुजूर के कदमों की धूल है। जरा गौर करें, आज लोग सवाल करते हैं आज के दौरे जदीद में और दौरे तरक्की में आखिर तुम्हारे आका ने दुनिया को दिया क्या है। जरा गौर करें, आप आज कैलेंडर को उठा करके देखें साल के, आप जनवरी से शुरू करें 1 जनवरी से और आप 31 दिसंबर को तक देख लें, आपको पूरे साल में ऐसे मुख्तलिफ दिन मिलेंगे कि एक दिन आता है जिस दिन लोग बेटियों का दिन मनाते हैं और कहते हैं बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए, बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जरा गौर करें, आज आप देखते हैं गाड़ियों के पीछे, आज आप देखते हैं स्कूल की दीवारों पर, आज आप देखते हैं मोहल्ले की दीवारों पर एक जुमला लिखा हुआ मिलता है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। दुनिया आज ये नारा दे रही है और आज लोग सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे नबी ने दुनिया को दिया क्या है। जरा गौर करें, आज दुनिया कहती है कि बेटियों को तहफ्फुज़ मिलना चाहिए, बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए, बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जरा गौर करें, आज दुनिया बेटियों के तहफ्फुज़ की बात कर रही है, लेकिन 1450 साल पहले उस दौर में जिस दौर में बेटियों को जिंदा जमीन में दफन किया जा रहा था, उस दौर में आमिना के लाल ने दुनिया वालों से कहा था सुनो बेटियों को मनहूस न समझा करो, ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह का बड़ा इनाम है। और हुजूर ने फरमाया था सुनो अल्लाह जिसको एक बेटी दे दे और वो उसे पाल पोस करके उसके घर का बना दे, तो हुजूर ने फरमाया था लोगों मैं जमानत देता हूँ कि वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। जरा गौर करें, दुनिया आज बात करती है कि बेटियों की हिफाजत होनी चाहिए, लेकिन कायनात में अगर बेटियों की बात सबसे पहले किसी जात ने की है तो वो आमिना के लाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा गौर करें, आप बात समझ में आ रही है?
आज दुनिया कहती है मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, गौर करें। लेकिन देखें इस कायनात में मजदूरों के हक की बात अगर सबसे पहले किसी जात ने की है ना तो वो आमिना के लाल की जात है। आज दुनिया कहती है मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए और हुजूर ने फरमाया तो सुनो, मजदूर का पसीना सूखने से पहले पहले तुम उसकी मजदूरी अदा कर दिया करो। जरा गौर करें, आप में अर्ज ये कर रहा था कि आज आपके नबी की जिंदगी को अगर कोई गैर मुस्लिम पढ़ लेना, कोई गैर मुस्लिम पढ़ ले तो आपके नबी की जिंदगी को पढ़ने के बाद इस्लाम को कबूल करता हुआ नजर आता है, इस्लाम को एक्सेप्ट करता हुआ नजर आता है, इस्लाम का कलमा पढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन आज आपको फुर्सत नहीं है कि आप अपने नबी की जिंदगी को पढ़ सके, आज आपको फुर्सत नहीं है कि आप अपने नबी की जिंदगी को समझ सके। देखिए एक शख्स है जिसका ताल्लुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है, अभी कुछ दिनों कबल बिल्कुल माजी करीब में उसने कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ करके वो ईमान लाया है। जब मीडिया ने उससे पूछा है कि आखिर तूने ईसाइयत को छोड़ा क्यों है और इस्लाम को कबूल क्यों किया है, इस्लाम की ऐसी क्या चीज है जिसने तुझे मजहब इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट किया है और तूने इस्लाम का कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ करके तू मुसलमान। जरा गौर करें आप, उसने कहा मैंने इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया और उनकी जिंदगी के सिर्फ 2 वाकयात मैंने पढ़े और कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। जरा गौर करें, सुने अपने नबी की जिंदगी को। वो कहता है मैंने इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी को पढ़ा। वो कहता है पढ़ने से पहले तो मैं ईसाई था, लेकिन जब मैंने उनकी जिंदगी को पढ़ना शुरू किया है अभी उनकी जिंदगी के 2 पाप मैंने पढ़े और कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। जरा गौर करें, उससे पूछा गया क्या पढ़ा है, तवज्जो करें, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो बेदारी का सबूत देते हुए बोलते रहे सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, सुने आप हुजूर की जिंदगी को। वो कहता है मैंने पढ़ा कि इस्लाम के प्रॉफिट हैं, इस्लाम के आका हैं, इस्लाम के नबी हैं, इस्लाम के रसूल हैं। वो कहता है मुसलमानों के प्रॉफिट हैं, मुसलमानों के नबी हैं। वो कहता है सहाबा कराम के दरमियान तशरीफ फरमा है। एक शख्स हुजूर की बारगाह में पहुंचा है और पहुंचने के बाद अर्ज करता है अल्लाह के नबी मेरा इकलौता बेटा है हुजूर, सुबह से मुझसे गुम हो गया है। अल्लाह के नबी इकलौता बेटा है, मेरी बेटी बीवी का रो रो के बुरा हाल है हुजूर, जहां जहां मुमकिन था मैंने तलाश कर लिया है। अल्लाह के नबी अब आपकी बारगाह में आया हूँ हुजूर, आप दुआ कर दें ताकि वो मेरा बेटा मुझे मिल जाए। अब जरा गौर करें आप, सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी, अभी दुआ के लिए हाथ उठाने वाले थे कि एक सहाबी खड़े हो गए। अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी मैंने इसके बेटे को फला बाग में बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। जरा गौर करें, हुजूर के सहाबी ने फरमाया है, हुजूर अर्ज किया हुजूर मैंने इसके बेटे को फला बाग के पास बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा है। और रकीन फरमाते हैं कि जब उसने ये सुना है सहाबा के मजमे को छोड़ता हुआ बड़ी तेजी के साथ निकला है, सहाबा के मजमे को चीरते हुआ बड़ी तेजी के साथ गया है। हुजूर ने फरमाया इसको बुला करके लाओ। सहाबा ने उस शख्स को बुलाया है। जब वो दोबारा हुजूर की बारगाह में पहुंचा हुजूर ने फरमाया बड़ी जल्दी है आपको यहाँ से जाने की। वो अर्ज करता है अल्लाह के नबी मेरा इकलौता बेटा है हुजूर, सुबह से मुझसे बिछड़ गया। अल्लाह के नबी अब जितनी जल्दी मुमकिन हो हुजूर मैं उसका दीदार करना चाहता हूँ, हुजूर जितनी जल्दी मुमकिन हो मैं उसे देखना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया बेशक तुम उसे देख लेना, लेकिन मेरी एक बात सुनते हुए जाओ, गौर करें आप। हुजूर ने फरमाया सुनो, जब तुम अपने बेटे के करीब जाना और उस बाग के करीब जाना जिस बाग के करीब पे तुम्हारा बेटा खेल रहा है ना, हुजूर ने फरमाया मेरी एक बात सुनते हुए जाओ, तुम अपने बेटे को बेटा कह के ना पुकारना, बल्कि जो तुमने अपने बेटे का नाम रखा है तुम अपने बेटे का वो नाम। जरा गौर करें आप, वो शख्स अर्ज करता है अल्लाह के नबी वो मेरा इकलौता बेटा है हुजूर, अगर उसे बेटा कह दूं तो हर्ज क्या है हुजूर, अगर उसे बेटा कह दूं तो इसमें दिक्कत क्या है हुजूर, इकलौता बेटा है, सुबह से मैंने उसे देखा नहीं है। अब हुजूर का जुमला आप सुने, हुजूर फरमाते सुनो, जब तुम अपने बेटे के करीब जाओगे ना, जिस बाग के करीब तुम्हारा बेटा खेल रहा है ना, मुमकिन है तुम्हारे बेटे के बच्चे के साथ में जो बच्चे खेल रहे हो ना, तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारो। मुमकिन है कि उन खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम का बच्चा भी हो जिसका बाप ना हो। हुजूर ने फरमाया सुनो, तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे, तुम्हारी आवाज में बला का दर्द होगा, तुम्हारी आवाज में बला की शिद्दत होगी। तुम अपने बेटे को बेटा कह के पुकारोगे, अगर उन खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम का बच्चा भी है, अगर उसका दिल छलनी हो गया कि अल्लाह काश आज मेरा बाप भी जिंदा होता तो वो भी मुझे बेटा कह के पुकारता। हुजूर फरमाते तुम्हारे दिल को तो सुकून पहुंचेगा, लेकिन अगर एक यतीम का दिल छलनी हो गया तो उसके गम का मदावा तुम्हारे पास नहीं होगा। वो यतीम, वो कहता है, वो यहूदी शख्स कहता है लोगों सुनो, जिस नबी को एक यतीम बच्चे के दिल के टूटने का इतना ख्याल हो, उनसे अजीम इंसान कायनात में कोई हो नहीं सकता है। और जिस मजहब का पैगाम लेके वो आए हैं उनसे अजीम मजहब कोई हो नहीं सकता है। इसलिए कहा इसीलिए मैंने कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया हूँ। मेरा इमाम फरमाता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा।
हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा गौर करें आप, वो शख्स कहता है दूसरी बात मैंने इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी में पढ़ी। वो कहता है इस्लाम के पैगंबर हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मौजूद है कहाँ? मस्जिद नबवी में। जरा गौर करें कहाँ? मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी कहाँ है? मदीना शरीफ में। जरा गौर करें, हुजूर साहब कराम के साथ मस्जिद नबवी में मौजूद एक यहूदी आया है और आते ही उसने मस्जिद नबवी में पेशाब करनी शुरू की। जरा गौर करें आप, आया है पेशाब करनी शुरू की। जो सहाबा हुजूर के साथ में ना वो खड़े हो गए हैं। हुजूर ने अपने सहाबा के तेवर को देखा है। हजरत अली उन्होंने फौरन तलवार निकाली, हुजूर ने रोक दिया है। सहाबा के तेवर को देख करके हुजूर उसके करीब गए हैं। जैसे ही वो पेशाब से फारिग हो गए ना, जरा गौर करें कहाँ? मस्जिद नबवी में। जब वो पेशाब से फारिग हुआ है ना, हुजूर उसके करीब गए। हुजूर ने कहा ये बताओ किस मजहब से तुम्हारा ताल्लुक है? तो उसने कहा मैं ईसाई हूँ। हुजूर ने फरमाया जब तुम ईसाई हो तो कोई ना कोई तो तुम्हारी इबादत गाह होगी जहाँ तुम इबादत करते हो। तो वो कहता है हम गिरजाघरों में जाके इबादत करते हैं। जरा गौर करें, हुजूर ने फरमाया अच्छा ये बताओ अगर तो कोई तुम्हारी इबादत गाह में पेशाब कर दे क्या करोगे उसके साथ? तो उसने कहा जान ले लेंगे उसकी, सर कलम कर देंगे उसका। हुजूर ने फरमाया अगर कोई तुम्हारी इबादत गाह में पेशाब कर दे तुम उसका सर कलम कर दोगे। ये भी तो मुसलमानों की इबादत गाह है जहाँ तुमने पेशाब कर दिया है। सहाबा फरमाते हुजूर बोलते जा रहे थे, वो हुजूर के चेहरे को और जिस मजहब का पैगाम लेके हुए आए हैं वो मजहब कितना अच्छा होगा। उसने कहा लोगों गवाह रहना, आज मैं कलमा पढ़ता हूँ और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। ईसाई शख्स कहता है जिस नबी का दूसरे मजाहिब के लोगों के ताल्लुक से भी इतना अच्छा इखलाक हो, उनसे अजीम इंसान कोई हो नहीं सकता है। जरा गौर करें, अब मेरी गुफ्तगू धीरे धीरे आखिरी मरहले को पहुंच रही है, बस आप थोड़ी देर के लिए तवज्जो कर लें। एक दो बात और मुझे आपसे करनी है, गौर करें आप। देखें आज जो ये इस्लाम अब तक पहुंचा है ना, जरा गौर करें किस चीज की बुनियाद पर पहुंचा है। आप मुफ्ती साहब क़िबला के पास आए तो हजरत आपको बताएंगे कि आज जो इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है ना, आज जो लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला, गौर करें आप इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ करके देखें। इस्लाम तलवार की बुनियाद पर नहीं बल्कि हमारे और आपके आका के किरदार की बुनियाद पर फैला है। ये हुजूर का किरदार है और हुजूर का इखलाक है। तो आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। जरा गौर करें आप, इस्लाम के पैगंबर मुलाहिजा करें हुजूर के इखलाक को। इस्लाम के पैगंबर है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हुजूर की किसी जंग से वापसी है, आप एक दरख्त के नीचे आराम फरमा है। जो सहाबा हुजूर के पास मौजूद थे वो जरूरत के तहत इधर उधर चले गए हैं। हुजूर की तलवार जुल्फिकार हुजूर के बगल में रखी है। एक यहूदी शख्स आया है जिसका ताल्लुक देहात के इलाके से है। हुजूर के बगल से तलवार को उठाता है और उठा करके आवाज देता है, तलवार को मजबूती के साथ पकड़ता है और कहता है मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हुजूर की आंख खुली, हुजूर ने मुस्कुरा के जवाब दिया अल्लाह बचाएगा। जब हुजूर ने कहा अल्लाह बचाएगा, उसके हाथ से तलवार छूट गई है। हुजूर ने उसकी तलवार को हाथों में उठाया है और हुजूर कहते हैं कलमा पढ़ता है। उसने कहा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने कहा गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने कहा नहीं मानता हूँ। हुजूर ने कहा कहता है अल्लाह ने मुझे अपना नबी और रसूल बना के भेजा है। उसने कहा है मोहम्मद तुम्हें अगर मेरी जान भी लेनी है ले लो, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया सुन, तू मुझे कत्ल करने आया था, जा मैं अपनी जान के दुश्मन को माफ करता हूँ। सहाबा फरमाते हैं जब वो शख्स अपने कबीले में गया है और अपने कबीले और कुंबे में जब उसने हुजूर के इखलाक की बात की है तो सिर्फ वो शख्स नहीं उसका पूरा कुंबा पूरा कबीला कलमा पढ़ करके हुजूर पर ईमान ले आया है। मेरा इमाम फरमाता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। गौर करें आप, हुजूर का इखलाक है। हुजूर ने अपनी जान के दुश्मनों को भी माफ किया। बस आखिरी बात सुन ले आप, हुजूर ने जिस नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं हुजूर ने अपनी जान के दुश्मनों को भी माफ किया है। लेकिन आज हमारे ये भाई बैठे हैं, बस आखिरी बात ये मेरी माँ बहनें बैठी, एक आखिरी पैगाम जरा आप बताएं, जिस नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं हुजूर ने अपनी जान के दुश्मनों को भी माफ कर दिया है। लेकिन हम देखें अपने दरमियान आज अगर हमारा अपने भाई से छोटी सी बात पे इख्तलाफ हो जाए ना, पूरी जिंदगी हम बात नहीं करते। अगर छोटी सी बात पर खेतों खलियान को लेकर के घर बार को रिश्तेदारी को लेकर अगर इख्तलाफ हो जाए तो पूरी जिंदगी बात नहीं करते हैं। जरा गौर करें आप, अगर छोटी सी बात पे इख्तलाफ हो जाए कहते हैं ना पूरी जिंदगी तुम्हारे यहाँ जाएंगे न पूरी जिंदगी तुमको अपने घर बुलाएंगे। हम सलाम व कलाम भी छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि हम तुम्हें कल कयामत के दिन देख लेंगे। सुनो, इमाम राजी फरमाते लोगों अपने मामलात को कयामत के दिन पे ना छोड़ा करो, इसलिए कि कयामत का दिन वो दिन होगा उस दिन तुम अपने आप को नहीं देख पाओगे, किसी और को क्या देखोगे। आज जरा गौर करें, छोटी सी बात
बात पे इख्तलाफ हो जाए हम मौत जिंदगी छोड़ देते हैं, पूरी जिंदगी सलाम और कलाम बंद कर देते हैं। हालांकि हुजूर फरमाते मोमिन की ये निशानी नहीं है कि वो अपने मोमिन भाई से 3 दिन से ज्यादा रूठा हुआ रहे। हुजूर फरमाते मोमिन की ये निशानी है कि 3 दिन गुजरने से पहले पहले वो अपने मोमिन भाई से बात करेगा और अपने इख्तलाफात को खत्म। जरा गौर करें आप, हुजूर फरमाते लोगों अगर एक मोमिन का अपने मोमिन भाई से इख्तलाफ हो जाए और हुजूर फरमाते हैं एक मोमिन भाई अपने मोमिन भाई से माफी मांगे, एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई से माफी मांगे कि मुझसे गलती हो गई थी आप माफ कर दें, और हुजूर फरमाते दूसरा कलमा को उसे माफ ना करे। हुजूर फरमाते जब कल कयामत के दिन में लोगों को कौसर का जाम पिला रहा होगा, हुजूर फरमाते ऐसे शख्स की तरफ मैं पलट करके देखूंगा भी नहीं जिसने दुनिया में अपने मामलात को खत्म नहीं किया होगा। हुजूर फरमाते लोगों एक दूसरे को माफ करो मौत आने से पहले पहले। हुजूर फरमाते अगर तुमने किसी को तकलीफ दी है ना जाके उससे माफी मांग लो। हुजूर फरमाते तुम्हें किसी ने तकलीफ दी है अल्लाह के नाम पे उसे माफ कर दो। हुजूर फरमाते अगर तुम्हें लगता है कि माफ करने से या माफी मांगने से इज्जत कम होगी, हुजूर फरमाते कल कयामत के दिन इतनी इज्जत तुम मुझसे ले लेना। लेकिन जब दुनिया से जाओ तो अपने इख्तलाफात को खत्म करके जाओ, जब दुनिया से जाओ तो अपने मामलात को खत्म करके जाओ। याद रखें एक होता है हुकूकुल्लाह और एक होता है हुकूकुल इबाद। ये मुफ्ती साहब के बिला तशरीफ फरमा है, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं ये हुकूकुल्लाह है, अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ कर दे या अल्लाह चाहे तो आपको अजाब में मुब्तला कर दे। आप रोजे नहीं रखते हैं ये हुकूकुल्लाह है, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर दे और अगर अल्लाह चाहे तो कल आपको जहन्नम की आग में जलाए। लेकिन एक होता है हुकूकुल इबाद, अगर आपने किसी को तकलीफ दी है, आपने किसी को नाराज किया है, आपने किसी का हक मारा है, जब तक वो आपको माफ न कर दे और आपसे वो राजी ना हो जाए तब तक आपको अल्लाह जन्नत अता नहीं। थोड़ा गौर करें आप, एक रिवायत में आपके सामने पढ़ता हूँ और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, ये जो मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, ये मेरे भाई बैठे हैं, सब गौर से सुने, मेरी माएँ बहनें भी गौर से सुने। देखें इनके भी इख्तलाफात बहुत होते हैं और ज्यादातर इख्तलाफात इन्हीं की वजह से होते हैं। एक रिवायत आपके सामने पढ़ता हूँ, उसे आप दिल के कानों से सुन करके जाएं। अगर आपके दिल में दिल है पत्थर नहीं है, इसलिए कि अहमद बाकी पूरी ने कहा था हर धड़कते हुए पत्थर को दिल न कह दिया करो, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। अगर वाकई आपके सीने में दिल है तो इस रिवायत को आप सुन करके जाएं और यहाँ उठने से पहले पहले ये तहैया करके उठे कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम अपने इख्तलाफात को खत्म करेंगे। अगर हमने किसी को तकलीफ दी है ना तो उससे माफी मांग लेंगे, उसने तकलीफ दी है तो हम अल्लाह के नाम पे माफ कर देंगे, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है हमारी और आपकी ये आखिरी मुलाकात हो सकता है हमारे और आपका ये आखिरी बैठना हो, आखिरी जलसा हो। बहुत से ऐसे लोग आप देखें बिस्तर पे जाके सोते हैं लेकिन सुबह का सूरज देखना भी नसीब नहीं होता है, इसलिए मौत का कोई भरोसा नहीं है। जब दुनिया से जाएं तो एक दूसरे को माफ करते जाएं, दुनिया से जाएं तो एक दूसरे को खुश और राजी करके जाएं। जरा आप रिवायत सुने, उससे पहले मोहब्बत से एक मर्तबे बोले सुभान अल्लाह। देखें मस्जिद नबी है, अल्लाह के नबी है, हुजूर ने सहाबा को फजर की नमाज पढ़ाई है। गौर से सुनिएगा आप इस रिवायत को। हुजूर ने जब नमाज के बाद सलाम फेरा है, हुजूर ने तमाम सहाबा से फरमाया ये बताओ तुम में कौन है ऐसा जिसकी नेकियों को मैंने मदीने से लेके अर्श तक देखा है। हुजूर ने फरमाया कौन है तुम में ऐसा कि जिसकी नेकियों को मैंने जमीन से लेके आसमान तक देखा है। जब हुजूर ने कई मर्तबे फरमाया, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी शायद मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई और हुजूर अल्लाह ने मुझे मदीने से के अर्श तक नेकी अता कर दी है। हुजूर फरमाते तुम्हारी कौन सी नेकी है? वो सहाबी अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अभी जो रात गुजरी है ना हुजूर, इस रात में मैं अपने घर पे था, हुजूर मेरे दिल ने ये चाहा कि मैं अल्लाह की राह में कुछ सदका कर दूं। हुजूर मैंने घर में चारों तरफ तलाश कर लिया, गुर्बत का ये आलम है कि अनाज का एक दाना तक नहीं था हुजूर जिसे मैं अल्लाह की राह में दे देता। हुजूर मैंने किया ये है कि मैंने ताजा वजू किया है और नमाज बिछाई है, 2 रकात नमाज मैंने अल्लाह की बारगाह में अदा की है और हाथों को उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, ऐ अल्लाह मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तेरी राह में कुछ दे दूं, अल्लाह मेरा दिल चाहता है कि मैं तेरी राह में कुछ सदका कर दूं। मगर ऐ अल्लाह गुर्बत का ये आलम है कि अनाज का एक दाना तक नहीं है अल्लाह जिसे मैं तेरी राह में दे देता। ऐ अल्लाह मैं करता ये हूँ कि अब तक जितने लोगों ने मुझे तकलीफें दी हैं सबको मैं अल्लाह के नाम पे माफ कर देता हूँ। हुजूर फरमाते तेरी यही नेकी जो तूने अल्लाह के नाम पर लोगों को माफ कर दिया, अल्लाह की बारगाह में इतनी कबूल हो गई है कि अल्लाह ने तुझे मदीने से लेके अर्श तक नेकी अता कर दी है। सुन्नत मुस्तफा यूं अता कीजिए अपने दुश्मन के हक में दुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ साहब क़िबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बस चलते चलते यही गुजारिश आपसे करता हूँ कि इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है, इसलिए मोहब्बत से मिलजुल करके रहें। आपस का इख्तिलाफ बेहतर नहीं है, एक दूसरे को माफ करें। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आप पूरी जिंदगी बैठे रहते नहीं, एक दूसरे को माफ कर दें। याद रखें, आप माफ करेंगे यकीनन आपके दिल को सुरूर पहुंचेगा, आपके दिल को चैन पहुंचेगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और इस सफर हज को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब किबला और इनकी ज़ौजा मोहतरमा के हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह इनको तमाम आफत बलियात से महफूज रखे। जिन लोगों ने जिस जहद से भी इस प्रोग्राम को रचाने सजाने बसाने में मेहनतें की हैं, अल्लाह उनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा ले। बस इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलक आला हज़रत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दबा है हर एक कादरी के लिए। माना की जमीन को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।